नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद के जो अध्याय है उनके क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्वेश्चन संख्या 1। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई की मांग थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसे उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। ये था क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 2 है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। यानी जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया उनके हितों के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया। ऐसी ये कह सकते ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था उनके हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1850 में एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन संख्या 3। सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था। यानी सिपाहियों के लिए जो नए कारतूस बनाए गए उसका उपयोग करने पर सिपाहियों को क्यों ऐतराज था। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि इस पट्टी को बनाने में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी, अतः उन्होंने इन कारतूसों का उपयोग करना बंद कर दिया या कारतूसों पर ऐतराज था। क्वेश्चन संख्या 4। अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने अंतिम दिन रंगून, जिसको अपन आधुनिक म्यांमार की राजधानी के नाम से जानते हैं, की जेल में बिताई। यहीं पे 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्वेश्चन संख्या 5। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो इसमें पहला है, अंग्रेजों को अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय है, उन्हीं के बल पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तीसरा, वे जानते थे कि कई भारतीय जमींदार और राजा उनके शासन का समर्थन करते हैं। 1857 से पहले उन्होंने इन्हीं सैनिकों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती तथा कई बड़े विद्रोह को कुचला था, अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। क्वेश्चन संख्या 6। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह का समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा। आम जनता बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को अपना समर्थन दिए जाने से बहुत उत्साहित हुई। इससे उनमें आशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि अब शायद अत्याचारी और शोषक कोंग अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण कई राज परिवारों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। वे इस खबर से बहुत खुश हुए। उन्होंने भी विद्रोह का पूर्ण रूप से समर्थन किया। वे अब सोचने लगे थे कि अगर मुगल बादशाह पुनः शासन स्थापित कर ले तो वह मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला सकेंगे। क्वेश्चन संख्या 7।
अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। दूसरा, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, उनसे कहा गया कि यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या न की हो और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो उनकी रक्षा की गारंटी दी जाएगी तथा जमीन पर उनके दावे और अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। क्वेश्चन संख्या 8। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस प्रकार बदली? ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नया कानून पारित किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में चले गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी सौंपा गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का ओहदा दे दिया गया। दूसरी नीति थी भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासक के अधीन कर उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया ताकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया। सेना में अब गोरखा, सिख और पठान के अनुपात को और बढ़ावा दिया गया। मुसलमानों की जमीन व संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया और जमींदार एवं भूस्वामी की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके उत्तराधिकार या कह सकते अधिकारों को सुरक्षित करने वाली नीतियाँ बनाई गई। ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे। उसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन अगले भाग में पढ़ेंगे।